जम्मू कश्मीर में कई पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल शॉर्टेज देखने को मिल रही है। खास तौर पर गांव देहात के इलाकों में लोग जब पेट्रोल पंप के ऊपर जा रहे हैं तो वहां उन्हें कहा जा रहा है कि इस समय तेल अवेलेबल नहीं है। खास तौर पर डीजल को लेकर जो है वो किसान भी परेशान है, क्योंकि किसान अगर ट्रैक्टर में डीजल भरवाने के लिए जाता है और उसे पेट्रोल पंप पर यह कह दिया जाता है कि डीजल अवेलेबल नहीं है तो वो काम नहीं कर पाता। और देखा भी ये जा रहा है कि पिछले 5-6 दिन से ये फ्यूल शॉर्टेज अलग अलग जगहों पर पेट्रोल पंप्स पर देखने को मिल रही है, चाहे डोडा हो, रजौरी हो, किश्तवाड़ हो, जम्मू शहर हो या कश्मीर के कई सारे इलाके हो। वहां अलग अलग पेट्रोल पंप्स के ऊपर जब लोग जा रहे हैं तो उनसे यही कहा जा रहा है कि फ्यूल अवेलेबल नहीं है। इसके चलते लोगों में ये भावना जो है वो आ गई है कि फ्यूल क्राइसिस आने वाले समय में हो सकता है जम्मू कश्मीर में, तो लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। कई सारी तस्वीरें भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आई कि लोग पेट्रोल पंप से कैंस के अंदर, कैनिस्टर्स के अंदर जो है वो पेट्रोल भरकर, डीजल भरकर जो है वो ले जा रहे हैं, ये सोच कर कि आने वाले समय में कहीं ये शॉर्टेज वर्सन ना हो जाए। कारण क्या है इस फ्यूल शॉर्टेज का? क्या आने वाले समय में ये फ्यूल शॉर्टेज वर्स हो सकती है और कितने पेट्रोल पंप्स हैं जम्मू कश्मीर में जो अफेक्टेड है इस फ्यूल शॉर्टेज से? इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ राहुल गुप्ता हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। तो सबसे पहले राहुल जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में इस समय कितने पेट्रोल पंप्स हैं जो इस शॉर्टेज से अफेक्टेड हैं? गुड इवनिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मोस्टली अभी जो प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ एचपीसीएल में ज्यादा आ रही है, इंडियन ऑयल और बीपीसीएल में नहीं है। बीपीसीएल में कोई 15 दिन पहले कुछ प्रॉब्लम आई थी, बट उन्होंने इसको पूरा कर लिया। बट एचपीसीएल की ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस वक्त होगी हुई है। इस वक्त ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 40% उनके पेट्रोल पंप्स जो हैं इस वक्त ड्राई पड़े हुए हैं और उनके पास डीजल बिल्कुल नहीं है। हमारी लगातार इनके नुमाइंदों से बात हो रही है और वो यही कह रहे हैं कि 2-4 दिन में हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। शॉर्टेज की वजह भी समझना चाहूंगी, लेकिन पहले मुझे बताएं कि ये जो शॉर्टेज आ रही है डीजल की एचपीसीएल के पेट्रोल पंप्स पे, ये किन किन इलाकों में ज्यादा आ रही है? क्या जम्मू शहर में भी जितने एचपीसीएल के पेट्रोल पंप्स है वहां पर भी डीजल अवेलेबल नहीं है या दूर दराज इलाकों में ही ज्यादा शॉर्टेज है? नहीं, ये प्रॉब्लम तो सबको आ रही है, बट सिटी में बेसिकली इनकी सेल ज्यादा है और इनकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। फिर इनको और इनके कनेक्शंस भी होते हैं, इस वजह से इन लोगों को पेट्रोल डीजल मिल जाता है। बट देहाती जो लोग होते हैं उनको पूरे पैसे जमा करवाने पड़ते हैं और उसके बाद जाके उनको मिलता है। और इस वक्त कम होने की वजह से ये कह रहे हैं कि पेट्रोल आपको दे देते हैं, डीजल कम देंगे, तो इतना उनके पास पैसा नहीं होता जिससे वो खरीद पाए और उनको उनकी इतनी यहाँ पे पहुंच भी नहीं होती। तो उन लोगों को ये अभी इस वक्त जो देहात में ज्यादातर और जहां पे ज्यादा है हाईवेज में, जैसे हाईवेज में डीजल ज्यादा लगता है तो इधर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वहां ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उसका मेन रीजन जो है वो है कंज्यूमर और रिटेल का प्राइस डिफरेंस। जो प्राइस डिफरेंस है वो आज की डेट में 21 रुपए का प्राइस डिफरेंस है रिटेल आउटलेट्स में, और जो डायरेक्ट कस्टमर्स इनसे डीजल लेते थे, डायरेक्ट कस्टमर से आपका मतलब है कि जब बड़ी कंपनी जो है डायरेक्टली कंपनी से एसआरटीसी हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई या आपके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई, तो बेसिकली जो हमारे ऑयल कंपनीज जो हैं, ऑयल कंपनीज इनका जो प्राइसेस हैं वो डीरेगुलेट तो 2014 में हो गए थे, बट आज भी गवर्नमेंट का कंट्रोल प्राइसेस पे अभी भी इनडायरेक्टली है। तो जो आज के वक्त में जो इस वक्त क्रूड का प्राइस जो है वो $121 है और आज की डेट में डॉलर भी 78 रुपीज पहुंचा हुआ है। और उसकी वजह से जो है इनकी बाइंग जो है वो इस वक्त बहुत महंगी है और गवर्नमेंट के कंट्रोल की और उसके रेट जो उन्होंने तय किए हुए हैं उसमें बेचने में इनको पेट्रोल में 13 रुपए और डीजल बेचने में 23 रुपए का लॉस हो रहा है, विच इज कॉल्ड अंडर रिकवरीज। उस अंडर रिकवरी को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उस वजह से इनको लॉसेस आ रहे हैं। उस लॉसेस की वजह से ये डिमांड जो है वो पूरी कर नहीं पा रहे हैं। और बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था, जो प्राइस डिफरेंस कंज्यूमर उसका आया है, तो कंज्यूमर का 21 रुपए जो प्राइस डिफरेंस आने से कंज्यूमर भी सारा रिटेल आउटलेट्स पे शिफ्ट हो गया है। मतलब जो बड़ी कंपनीज पहले डायरेक्टली तेल खरीदा करती थी, अब वो भी रिटेल आउटलेट के पास आकर कह रहे हैं कि आप हमें इतने 1000 लीटर जो है वो एग्जैक्टली देखो, एक गाड़ी 12,000 लीटर की आती है, उस 12,000 की लीटर की गाड़ी में अगर 25 रुपए के डिफरेंस से आप देखा जाए
तो उसको 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस बचता है, तो वो क्यों नहीं बचाएगा। एसआरटीसी अगर महीने में 10 गाड़ियां लेती हैं तो 25 लाख रुपए का तो उनको एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया, तो वो रिटेल आउटलेट से लेंगी ना, तो ऐसी तो उनको मनाही नहीं है कि वो ले सकती, तो वो सारी शिफ्ट हो गई है। उसकी शिफ्ट होने से क्या हुआ है कि रिटेल आउटलेट्स की डिमांड बढ़ गई और वो इतनी सप्लाई वो कर नहीं पा रहे और अंडर रिकवरीज को वो पूरा कर नहीं पा रहे, तो इसलिए उन्होंने अपनी सप्लाई भी डीजल में कम कर दी है। ये सिर्फ प्रॉब्लम डीजल में आ रही है, पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं जनता से ये भी अपील करूंगा, पैनिक बाइंग मत करिए, क्योंकि दूसरी जो कंपनीज हैं एचपीसीएल के अलावा बीपीसीएल और इंडियन ऑयल, उसमें एडिक्वेट सप्लाईज आ रही हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं आई थिंक जो पेट्रोल जो है वो सप्लाई करते हैं, क्या उन्हें भी इसी तरीके से लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं? उनके यहाँ भी शॉर्टेज चल रही है, लेकिन या वहां पर सब नॉर्मल है? ऐसा है, प्राइवेट प्लेयर्स हमारे जम्मू कश्मीर में अभी कोई नहीं है, बिकॉज 370 से पहले उनको कोई अनुमति नहीं थी। लेकिन जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे अपनी नाइसा है, आपकी बीपी और रिलायंस का जॉइंट वेंचर है, शेल है, उन सब ने इस दौरान में अपने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। और आज की डेट में शेल जो है वो 113 रुपए का डीजल बेच रही है, और आपका जो रिलायंस है उसने अपने 50% पेट्रोल पंप्स जो हैं अपने बंद कर दिए हुए हैं, और 50 सिर्फ जो सारी सेलिंग उसके रिटेल आउटलेट्स है वहीं से अपना वो कारोबार चला रही है, क्योंकि रिलायंस का मेन जो तेल है वो उनका एक्सपोर्ट है यूरोपियन कंट्रीज में, तो वो उसमें खुश है, वो अपने प्राइस पे वो उधर कर रही है, और उसने अपनी जो डिमांड है, जो सप्लाई है, उसने अपनी कम कर दी हुई है इंडिया में। एचपीसीएल की जैसे कि आपने बात किया कि बड़ी कंपनीज अगर डायरेक्टली रिटेल आउटलेट से अगर फ्यूल खरीद रही हैं, तो जाहिर सी बात है आम आदमी जब जाएगा डीजल खरीदने के लिए तो उसको तो यही कहा जाएगा कि अवेलेबल नहीं है। ये शॉर्टेज क्या आने वाले समय में वर्सन हो सकती है? क्योंकि अगर इसी तरीके से 21 रुपए का डिफरेंस रहा तो जाहिर सी बात है और भी जो कंपनीज है वो भी रिटेल आउटलेट से ही खरीदेंगी। या आपको लगता है कि आप ये मैटर रेज कर रहे हैं और सप्लाई ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी, शॉर्टेज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है? आज ही बीपीसीएल ने भी और एचपीसीएल ने भी अपना ट्विटर किया हुआ था, ट्विटर में अपना डाला हुआ था कि पैनिक बाइंग मत करिए और हमारे पास एडिक्वेट सप्लाईज है। बट मुझे जो लगता है कि ये जो क्रिएट की हुई वो है पैनिक, जो क्रिएट भी इन्होंने खुद की है, क्योंकि ये अगर सप्लाईज पूरी देते रहते, अगर ये कह रहे हैं हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक्स हैं, तो ये सप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे? इनको सप्लाई करनी चाहिए थी, बट ये सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। ये बेसिकली ये हमें ये डीलर्स को, पेट्रोल पंप्स को बेसिकली दबा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका कंज्यूमर है वो इनसे बल्क बाइंग ना करे, वो इन्हीं के पास आए उसी के लिए, बिकॉज कम देंगे तो वो लोग इनसे ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये सारा क्रिएटेड है, जो मुझे लगता है ये सारा कंपनीज का क्रिएटेड है, या फिर इसको गवर्नमेंट को इसमें देखना चाहिए और गवर्नमेंट को अपने इनके प्राइजेस जो हैं वो बढ़ाने चाहिए, जो अंडर रिकवरीज को थोड़ा सा कवर करना चाहिए। उसके लिए थोड़ा समझना चाहूंगी कि पहले कितनी डिमांड होती थी एक रिटेल आउटलेट की, और अब इतने दिनों में जब से 21 रुपए महंगा जो है वो डायरेक्ट बाइंग में पड़ रहा है, कितनी डिमांड बढ़ गई है रिटेल आउटलेट्स की? और वो जब बढ़ी हुई डिमांड आप भेजते हैं कंपनी के पास कि हमें इतना ज्यादा जो है डीजल चाहिए, तो कितनी सप्लाई आ पा रही है? नहीं, उस हिसाब से आईओसी बेटर उस पे है, बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों में आ रही हैं, बिकॉज आईओसीएल के पास 11 रिफाइनरीज हैं, बीपीसीएल के पास 5 और एचपीसीएल के पास सिर्फ 2 रिफाइनरीज हैं। तो वो जो डिमांड बेसिकली कोविड में जब डिमांड बहुत कम हो गई थी, तो उसके बाद इन्होंने उसी हिसाब से डिमांड जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और वापस उस पर आ रही है। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त कंस्ट्रक्शन में और उसमें बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स भी बहुत बढ़ गए हैं। तो आपके रोड्स के इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, टनल्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनकी जो डिमांड थी, जो डिमांड उनका कंज्यूमर का सेल पूरी करता था, वो डिमांड भी रिटेल आउटलेट्स पे आ गई है। और वो डिमांड जो है वो एंटिसिपेटेड डिमांड इनको एंटिसिपेट नहीं कर पाए ऑयल कंपनीज, और वो उसकी वजह से जो है डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ गया, उसकी वजह से थोड़ा सा इनको डीजल में क्या इस पे ये कहना सही होगा कि अगर इस समय ज्यादा सप्लाई नहीं की जाती है रिटेल आउटलेट्स को, तो ये जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जेएनके में चल रहे हैं वो भी सफर करेंगे? क्योंकि पिछले 5-6 दिन से फ्यूल शॉर्टेज अगर हो रही है तो जाहिर सी बात है उनका काम भी सफर करेगा अगर उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा टाइम पर। तो बिल्कुल सफर करेगा। अगर उनको डीजल नहीं मिलेगा, तो अगर उनका जैसे डिमांड है अगर रोज की 12,000 लीटर की, तो अगर उनको 12,000 लीटर रोज का नहीं मिलेगा तो उनको भी अपनी उसमें कट करना ही पड़ेगा, अपने काम में थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। डिमांड में वो तो आएगी ही, जरूर आएगी।
आपसे समझना चाहूंगी कि जनरली अगर आपका भी जो यहाँ पर रिटेल आउटलेट अगर चलता है, जनरली आपकी डिमांड डीजल की कितनी होती थी, अब डीजल की डिमांड कितनी बढ़ चुकी है और सप्लाई कितनी आ रही है? डीजल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो हमारे लाइट का भी इधर बहुत ज्यादा वो चला जाने लग गई है। उस वजह से भी बेसिकली डिमांड बढ़ गई, बिकॉज हमारे जम्मू कश्मीर में जब लाइट जाती है तो आपका सारा जनरेटर्स पे चलता है। उस डिमांड को हम बेसिकली देख नहीं पाते हैं, तो वो डिमांड भी बढ़ गई है। और ऊपर से जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उससे भी डिमांड बढ़ गई हुई है। और उस हिसाब से जैसे अगर इनकी सप्लाई नहीं रही, उस हिसाब से अगर इनकी सप्लाईज नहीं रही तो ये थोड़ा सा जो गैप है वो जब तक रहेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो सडनली आई। रिटेल आउटलेट से समझना चाहूंगी कि क्या रिटेल आउटलेट्स और कंपनीज के बीच में पेमेंट का भी कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से ये डिमांड मीट नहीं हो पा रही? बिल्कुल। अभी जो पहले कंपनियां हमें कभी 3 दिन का क्रेडिट देती थी बेचने के लिए माल, और कई 5 दिन का लास्ट के दिनों में सेल करने के लिए हमें 5 दिन का भी क्रेडिट देती थी, लेकिन आज वो कंपनियां खुद घाटे पे चल रही हैं। उनके आज शेयर प्राइस जो है वो बिल्कुल 52 वीक्स लो पे आ गए हुए हैं। तो आज उनके पास खुद पैसा नहीं रहा है। एचपीसीएल मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो खुद बोरो कर रही है पैसा क्रूड उठाने के लिए और आगे वो करने के लिए। तो जब वो खुद पैसा मार्केट से उठा रही हैं तो वो आगे क्रेडिट कैसे देंगी? या डीओडी हमारे फैसिलिटी होती थी कि आज सुबह आप उठा लो, शाम को आप पैसे दे दो, नहीं तो कल तक आप पैसे दे दो, तो वो सब बंद कर दिया। सब कंपनियों ने उसको बंद कर दिया है। वो आज कंपनियां जो हैं वो कैश एंड कैरी मोड पे आ गई हुई हैं। पहले पैसे दो, उसके बाद हाँ जी, पहले पैसे दीजिए और उसके बाद माल लीजिए। तो उसमें भी एक बहुत दिक्कत आ गई है, बिकॉज रिटेल आउटलेट जितने भी कंपनियों को या कंस्ट्रक्शन कंपनियों को दे रहे थे वो सब दे रहे हैं क्रेडिट पे। तो वो सारा जाता है क्रेडिट 50 डे रिवॉल्विंग या 30 डे रिवॉल्विंग क्रेडिट पे। तो कहीं ना कहीं जाके रिटेल आउटलेट पे भी वो प्रेशर आ गया हुआ। और वो भी एक रीजन हो जाता है, जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो उठाएगा कैसे तेल? वे आउट अगर इसका कोई निकालना हो तो आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वे आउट ये होगा कि अगर गवर्नमेंट बार लगा दे कि जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं वो नहीं रिटेल आउटलेट से खरीद सकते, उन्हें डायरेक्ट कंपनी से ही खरीदना है, क्या वो एक वे आउट होगा? या फिर अगर कंपनी जो है वो रिटेल आउटलेट को सप्लाई इंक्रीज कर दे, ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर दे, वो एक वे आउट होगा? मेरे ख्याल से ये पहले तो इस गैप को कम करना पड़ेगा जो कंज्यूमर और रिटेल आउटलेट्स में इन्होंने क्रिएट किया है, दिस सेल्फ क्रिएटेड। तो उस गैप को कम करना पड़ेगा और कंज्यूमर को इसको गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा इसमें, कि उनको या तो वो डायरेक्ट उसके साथ करें, रिटेल आउटलेट से ना लें। तो और दूसरा उसके अलावा इनको जैसे रशिया से ये क्रूड बीच में लेने का इनका वो हुआ था, तो अगर उनके साथ या किसी और करेंसी में या किसी और उसमें ये लेने को करते हैं या ये लेते हैं तो उससे भी इनकी उसमें वो हो सकता है। साथ में समझना चाहूंगी कि क्या ये जो एक्साइज ड्यूटी रिसेंटली कम की गई थी, उसका भी कोई रोल है शॉर्टेज में या उसका कोई रोल नहीं है? नहीं, उसका रोल जो है वो बेसिकली कंज्यूमर को उसका फायदा हुआ। इन्होंने जब आगे गवर्नमेंट में पहले क्या होता था कि जो अपना एक्साइज ड्यूटी कम करते थे, साथ ही ये जो आपका बेसिक प्राइस होती थी उसको बढ़ा देते थे। तो उसको बढ़ा देते थे तो वो कंज्यूमर पे इतना इफेक्ट नहीं आता था, लेकिन उसमें जो आपकी ऑयल कंपनीज है उनको थोड़ा सा अंडर रिकवरीज में राहत मिल जाती थी। बट इस बार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ एक्साइज ड्यूटी घटाई बट आपका बेसिक प्राइस वहीं रहने दिया। तो अंडर रिकवरीज तो आपकी अभी भी वहीं स्टैंड कर रही हैं। गवर्नमेंट को जरूर प्रॉफिट भी कम हुआ, कंज्यूमर का जरूर इसका फायदा उठा, लेकिन ऑयल कंपनीज को जब तक आप वापिस अपने ट्रैक में नहीं लाओगे तब तक ये गैप जब तक बना रहेगा तब तक वो लॉसेस पे जाती रहेंगी और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कुछ जल्दी कुछ राहत मिल पाएगी। तो क्या सरकार को प्राइसेस बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए कि बेस प्राइस जो है वो इंक्रीज किया जाए? क्योंकि पहले भी ऐसा होता था कि सरकारें जो हैं वो या तो इलेक्शन से पहले या कभी कोई क्राइसिस होती थी तो प्राइस डिक्रीज कर देती थी पेट्रोल का, लेकिन उससे ज्यादा फर्क जो है वो कंपनीज को नहीं पड़ता था। अभी क्या कहा जाए कि क्या प्राइसेस बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल, जैसे यूपी की इलेक्शन जब आई तो इन्होंने 4 महीने कोई इन्होंने रेट नहीं बढ़ाए, तो उस वक्त भी कंपनीज को लॉसेस हो रहे थे बिकॉज क्रूड $78 से सीधा $100 पहुंच गया, बट उनको लॉसेस पे जा रही थी, लेकिन बिकॉज उस पे कैप लगा हुआ था और ये नहीं कर पा रहे थे। बट अब तो इनके पास कोई ऐसी वो है नहीं, कोई इलेक्शन कंपल्शन नहीं है और ना ही कोई अभी इलेक्शन है। तो जैसे ही जब ये बढ़ा रहे थे
तो पहले ये बढ़ा रहे थे 25-25 पैसे 5-5 पैसे डेली जो प्राइस मैकेनिज्म में, तो उस प्राइस मैकेनिज्म में आज भी ये वापस जाके अगर 50-50 40-40 पैसे अगर ये बढ़ा दें तो आई डोंट थिंक सो कि कंज्यूमर को तो वैसे ही पता है कि ये ऐसे बढ़ाते हैं, और जब घटाते हैं तो ये सडनली 10 रुपए घटा देते हैं। तो इनको अगर अभी भी आज या तो 15 दिन के उसमें मोड में चले जाएं और उस पर चेक करें कि क्या इस वक्त क्रूड का प्राइस है और कितना, उस हिसाब से बढ़ाएं घटाएं, या फिर ये डेली जो प्राइस मैकेनिज्म ये यूज कर रहे थे उस हिसाब से इनको दोबारा जाके मुझे लगता है कि देखेंगे, और उसमें अगर ये रोज के 50 पैसे भी बढ़ाएं और ऐसे कर करके अगर उनकी रिकवरीज को ये करने की कोशिश करें तो सिचुएशन ठीक हो सकती है। आखिर में आम जनता के लिए जानना चाहूंगी कि क्या करने की जरूरत है अब आम जनता को, कि इंतजार किया जाए कि ये शॉर्टेज कब तक ठीक हो जाती है? ये सही है कि आप थोड़ा डीजल खरीद के स्टॉक में रख लें, वरना जो है आने वाले समय में कोई पता नहीं कि डीजल मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पेट्रोल ऑयल कंपनीज के पास एनफ है। ये डीजल में थोड़ी सी शॉर्टेज आई थी, बट वो भी इनकी रेक भी लेट हो गई थी एचपीसीएल की। अच्छा। तो जैसे ही उनकी रेक वापस आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है पूरी हो जाएगी, और दूसरी कंपनी एचपीसीएल के अलावा आईयूसी और बीपीसीएल के पास तो अभी एडिक्वेट स्टॉक्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे लगता है कि जनता को हमारे जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन आनी थी वो आके चली गई है। अब इसके बाद पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और मैं यही ऐलान करूंगा लोगों से और रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी पैनिक बाइंग ना करें, जितना आप लेते हैं वैसा ही ले। ये सब 1 हफ्ते 10 दिन में थोड़ा ठीक हो जाएगी सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इस समय जम्मू कश्मीर में ये हकीकत है कि एचपीसीएल के लगभग 40% पेट्रोल पंप्स पे इन्होंने कहा कि फ्यूल शॉर्टेज है, लेकिन वो शॉर्टेज मेनली डीजल की है और उसके भी कई सारे कारण हैं। लेकिन आम लोगों से इन्होंने यही अपील की कि फिलहाल पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप जिस तरीके से डीजल खरीदते थे उसी तरीके से खरीदें। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पेज इसमें जो सामने आया वो ये कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो स्टील इंडस्ट्रीज हो या गवर्नमेंट जितने डिपार्टमेंट्स है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, वो पहले डीजल जो है डायरेक्टली कंपनी से खरीदा करते थे, लेकिन अब जो है उन्होंने भी रिटेल आउटलेट से खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि रिटेल आउटलेट से उन्हें डीजल जो है वो सस्ता पड़ रहा है। इसी के चलते मान लीजिए किसी एक पेट्रोल पंप की जनरल कैपेसिटी जो है वो 10,000 लीटर की थी, 10,000 लीटर उनको सप्लाई आती थी और 10,000 लीटर जो है आम लोगों में बांट दी जाती थी। लेकिन अब उसी में से अगर 8,000 लीटर डायरेक्टली कंपनीज खरीद रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आम जनता के लिए 2,000 लीटर ही बचेगा। जनता जब जो है पेट्रोल पंप पर जाएगी डीजल डलवाने के लिए तो उन्हें जो है यही कहा जाएगा कि इस समय शॉर्टेज है। लेकिन फिलहाल ये जो शॉर्टेज बनी है उसके कारण जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं वो भी सफर कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट्स का काम जब तक उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा वो भी सफर करेगा। एक तरफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन की भी जरूरत है कि किस तरीके से प्राइस को रेगुलेट किया जाए ताकि शॉर्टेज को भी मीट किया जा सके। और ये जो शॉर्टेज इनका ये कहना है कि क्रिएट की गई है कि अगर कंपनीज और रिटेल आउटलेट के बीच में ये 21 रुपए का डिफरेंस नहीं होता तो इस हद तक सीमा पहुंचती नहीं, इस हद तक सिचुएशन पहुंचती ही नहीं कि कोई शॉर्टेज की सिचुएशन बन जाती। वहीं आज ये भी कहा जा रहा, वहीं आज मैं यहाँ आपको ये बता दें कि अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर जाकर आपको दृश्य भी दिखाए जा रहे हैं कि कई सारे पेट्रोल पंप्स हैं जो बंद हो चुके हैं, जहां पर इस समय फ्यूल नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में इनका ये कहना है कि सिचुएशन बेहतर हो सकती है। जिस समय एचपीसीएल की रेक आएगी उस समय जो है हो सकता है शॉर्टेज मीटअप हो जाए। लेकिन वहीं चांसेस ये भी हैं कि आने वाले समय में फ्यूल के रेट्स भी बढ़ाने के बारे में सरकार सोच सकती है। डीजल के भी और पेट्रोल के रेट्स भी बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि कंपनीज इस समय अंडर रिकवरीज कर रही हैं, लॉसेज में चल रही हैं, और लॉसेज में इन कंपनीज का चलना जो है वो सही संकेत नहीं देता है। अगर इन कंपनीज को भी स्टेबलाइज करना है तो सरकार आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को बढ़ाने के बारे में सोच सकती है।